हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और आज जैसा कि कल से हमने ये शुरू कर दिया है ये सेशन 9 PM, जिसको हमने नाम दिया है रीजनिंग स्पेशल शो। और क्या लॉजिक है इसके पीछे रीजनिंग स्पेशल शो बोलने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा शो आप लोगों के सामने आ रहा है, एक ऐसा सेशन आप लोगों के सामने आ रहा है जो डेली मंडे से सैटरडे रात को 9 बजे लाइव होगा। 9 से 10 ये कंप्लीटली फ्री क्लास में हमारी कोशिश रहेगी सब एग्जाम जो एसएससी के अंडर आते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये सभी एग्जाम जो आप लोग बारी बारी करके लिखते हैं, भरते हैं, इन सभी एग्जाम की रीजनिंग को एक सेशन में जो है पूरा निचोड़ लेकर आप लोगों के सामने आए और इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश हमारी है। जिसमें अब अगर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूं कि ये शो कैसे डिफरेंट है बाकी सारी क्लासेस से, तो यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो सारे के सारे एग्जाम कवर करेंगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर शो में करने वाले हैं टॉपिक वाइज तैयारी। मतलब एक एक टॉपिक जो आपका रीजनिंग का है वो हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और उस हर टाइप में भी क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी और एक एक टॉपिक जो है आपका रीजनिंग का इस क्लास में जो है डिस्कस किया जाएगा, समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के साथ। इसी के साथ सेशन शुरू करेंगे मार्च का। एक बार मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जहां जहां जिन जिन चैनल्स पे, जिन जिन टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग कनेक्टेड हैं, इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहां पर आ सके और हम और बेहतरीन आपके साथ इसमें काम कर सके। तो एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस सेशन के बाद आपका जो रीजनिंग का थोड़ा बहुत भी डर है वो दूर हो जाएगा। सो हेलो लियो, गौरव, ट्रेंस्ट्रिक, मानसिंह, मयूर, ड्रीम ब्लॉगर, सौम्या, गौरव कुमार, नीरज सिंह, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? नीरज ओके, हाँ अक्षय सर ने भेजा है जी, बिल्कुल वेरी गुड। हेलो नवीन, कुलदीप, कुमार, सौरभ, विशाल, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोगों की जो सभी क्लासेस हैं ऑलरेडी बहुत बेहतरीन चल रही है और ये रीजनिंग का जो शो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा और इसको बस आपको क्या करना है, डेली कंटिन्यू करना है, मिस नहीं करनी है क्लासेस, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो इसी के साथ शुरू किया जाए। एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में, क्या हम इसके साथ शुरू करें आज का सेशन? आर वी ऑल रेडी? बताइए आज के सेशन के लिए, जो कि आज का सेशन देखो आप सबको पता है कि रीजनिंग के अगर बेसिक की बात की जाए, रीजनिंग के फाउंडेशन की बात की जाए, बिल्कुल उसकी नींव की बात की जाए, तो कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सब एग्जाम में आता है, ना कि केवल एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम, आप कैट की बात कर लो, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, कोडिंग एक ऐसी जड़ है रीजनिंग की जो आपको हर जगह दिखाई दे जाएगी। करेक्ट है? चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अक्षय सर को थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है यहाँ पे आए हैं। इसके साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में कि शुरुआत की जाए। अच्छा, कैसे आपकी क्लासेस चलने वाली? जैसे मैंने बताया कि टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे। टॉपिक वाइज में भी ये ध्यान रखना कि हम टॉपिक में भी हर एक टाइप को कवर करते चलेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ भी छूटने ना पाए और आपको इस सेशन के बाद कोडिंग या किसी भी टॉपिक के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ये आपका सब कुछ डिटेल में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। अब इसके साथ तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर कोई पहली बार चैनल पे है, आज पहली बार जुड़ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करना ताकि सभी जो भी फैकल्टीज आपकी क्लासेस ले रहे हैं सबकी क्लासेस आप कर पाए। ऑल्सो अगर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं और आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ शुरू करेंगे आज का टॉपिक और आज का टॉपिक जैसा कि आप लोगों को बता रहे क्या है, पहला टॉपिक जो फाउंडेशन है, जो बेस है रीजनिंग का, कोडिंग, डिकोडिंग। इसमें शुरुआत करेंगे कि क्या क्या टाइप्स है कोडिंग के जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या टाइप्स है? देखो टाइप सारे लिखे हुए हैं और किस ऑर्डर में मैं पढ़ाने वाली वो भी वहां पे लिखा हुआ है। तो कोडिंग के कितने टाइप्स हैं
क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बेसिक कोडिंग। बेसिक कोडिंग क्या होती है? बेसिक कोडिंग का मतलब है, आपने देखे होंगे ना पैटर्न, कि कभी हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, कभी हमने +2 कर दिया, कभी हमने +3 कर दिया। ये आपके पैटर्न को हम बोलते हैं बेसिक कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक कोडिंग। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑर्डर बेस्ड कोडिंग। ऑर्डर बेस्ड कोडिंग का मतलब है कि आपने लेटर्स का क्रम चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? उनकी पोजीशन यहां से वहां कर दी, क्रम चेंज कर दिया, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करिए। मतलब आपको +1 +2 +9 +7 नहीं दिखेगा, आपको वही लेटर्स दिखाई देंगे, लेकिन उनकी पोजीशन यहां से वहां हो रखी होगी। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी दूसरी कोडिंग है। तीसरी कोडिंग पे आइए, क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तीसरी कोडिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसको बोलते हैं रिप्लेस करना। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेस करना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है रिवर्स कोडिंग, उसके आगे लिखा है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का क्या मतलब है कि अगर मैं कैट को क्या लिख दूं, 24 लिख दूं, तो ये वाले जो सवाल हैं इसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। और नेक्स्ट टाइप आपके पास है कंडीशनल कोडिंग, बहुत आसान। मैसेज पैराग्राफ कोडिंग, अगेन बहुत आसान। अब अगर ये बात की जाए कि हमें एक्चुअली कौन कौन सी कोडिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन सी कोडिंग बहुत आसान है, आसान कोडिंग बताती हूं मैं आपको। ऑर्डर बेस्ड बहुत आसान है, इसका एक सवाल आपने समझ लिया, मतलब फिर कोई सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। दूसरी कौन सी बहुत आसान है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें भी कुछ वेरिएशन नहीं है, एक सवाल समझने की जरूरत है और उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद है आपकी कौन सी? कंडीशनल कोडिंग। इसमें भी कुछ नया नहीं है, एक सवाल और बाकी सब कुछ डन। मैसेज पैराग्राफ भी बहुत आसान है। कहां पे हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी? कौन से वो दो टाइप है? वो दो टाइप है आपका, सबसे पहला बेसिक कोडिंग, दूसरा है आपका कौन सा? नंबर कोडिंग, और तीसरा है आपका रिवर्स लेटर कोडिंग। ये तीन टाइप हमारे ऐसे होंगे जिन पे आपको थोड़ा सा काम करने की, यानी कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ शुरू करेंगे हम अपने पहला सवाल, पहला कॉन्सेप्ट कोडिंग का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें जाननी जरूरी कोडिंग में वो है लेटर प्लेस वैल्यू। मतलब क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आप प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है? प्लेस वैल्यू का सिंपल मतलब है कि कोई एक अक्षर, कोई एक लेटर हमारे ए से लेके जेड तक 26 लेटर की सीरीज में कौन से स्थान पे आता है, कौन सी पोजीशन पे आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी की बात करूं तो दूसरा लेटर है ना, के की बात करूं तो 11वां लेटर है, तो ये के की पोजीशन 11वीं है, एम की पोजीशन 13 है, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, और ये मुझे पता है काफी बच्चों को पहले से पता होगा ये कॉन्सेप्ट, कि इसमें हमने क्या किया, ई को निकाल के बाहर रखा, जे को निकाल के बाहर रखा, ओ को निकाला, टी को निकाला और वाई को निकाला। ये 5 लेटर ऐसे हैं जो 5 की टेबल में आते हैं। ई की प्लेस वैल्यू कितनी? 5 है, जे की कितनी है? 10 है, ओ की कितनी? 15 है, टी की कितनी? 20 और वाई की कितनी? 25। इन सबको मिला के जब आपने बाहर रखा तो क्या बन गया? 5, 10, 15, 20 और 25। आपको क्या याद रखना है? केवल ये वर्ड इजोटी, EJOTY, और उसमें नंबर प्लेसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर प्लेसेस जो आपकी हैं वो क्या है? वो है 5, 10, 15, 20, 25। भूल के दिखाओ, भूलोगे क्या? 5 का टेबल कभी भूल सकते हो? नहीं ना। तो 5, 10, 15, 20, 25। अब ये मैं समझा तो रही, इसको हिसाब किताब है क्या, करना क्या इससे, या इससे हो क्या पाएगा? हो इससे ये पाएगा, जैसे कि आपसे कहीं किसी क्वेश्चन में आपको वी की प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ गई। अब मैं एक तो करूं कि ए से लेके वी तक आऊं, दूसरा मैं क्या करूं, मुझे याद आ जाए कि भाई इजोटी में टी आता है, टी के कितने आगे वी है? TUV, टी से कितना आगे? केवल 2 आगे। तो वी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? वी कौन से स्थान पे आएगा? 22 पे आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एम की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? ओ से कर सकते हो। अगर ओ 15वां लेटर है तो एन हो जाएगा 14 और एम हो जाएगा 13। ये बन गया। इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ एक और चीज आपके सामने, एक और चीज क्या आपके सामने? सी फ्लोरक्स। क्या है आपके सामने? सी फ्लोरक्स। अब ये क्या चीज है मैम? ये है कि हमने क्या किया, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 वाले लेटर्स निकाले, वैसे 3 की टेबल के निकाल लिया आपने। अब ये क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये 21 और ये 24। तो आप ये दोनों अपने दिमाग में रख सकते हो और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बैठ जाएंगे दिमाग में बड़े आराम से। ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट या रिवाइज करने की जरूरत है। सी फ्लोरक्स इजोटी, ये क्या है? ये 3 की टेबल है, ये क्या है? 5 की टेबल है। दोनों में से कुछ भी भूलने की मुझे नहीं लगता कि भूल पाओगे। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? ये बात सबको क्लियर हो गई? पक्का? इसके आगे बढ़े अब।
एक बात बताओ, यहां तक सबको समझ में आई बात कि हम क्या क्या कर रहे हैं? प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों? हर एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी प्लेस वैल्यू की, हर एक सिंगल क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर बढ़ा जाएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बेसिक कोडिंग का। जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में मैंने आपके टाइप्स लिखे हुए ना कि पहले बेसिक कोडिंग, फिर आपका ऑर्डर बेस्ड कोडिंग, फिर सब उसी क्रम में जो है हम क्या करने वाले? क्वेश्चन को समझने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेसिक कोडिंग का। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि HRASP को अगर हमने लिखा है क्या? MMVNK, तो हमें कोड बताना है किसका? क्रेन का। CRANE, क्रेन का आपको कोड बताना है। एक बार जरा कोशिश करो, बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है? सब बच्चे आंसर करेंगे, सब, क्योंकि सब आंसर कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है बेसिक कोडिंग का। एक मैं यहां पे आप लोगों के हिंट के लिए ये लिख देती हूं ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एच क्या होगा? 8वां लेटर। एच कौन सा है? 8वां लेटर। एम कौन सा लेटर है? 13। अब 8 से 13 हुआ है, इसको पहचानो कि क्या हो रहा है, और उसके बाद इसका आंसर बताओ। 30 सेकेंड आप लोगों के पास अब से शुरू होते हैं, बताइए। हाँ, अक्षय सर नोएडा में। हाँ सर, आज स्टूडियो से क्लास शायद नहीं लिए सर ने। बताइए, एच की प्लेस वैल्यू कितनी? 8। एम की कितनी? 13। 8 से 13 पे जा रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो? 8 से 13 कैसे आएगा? +5 किया है क्या? +5 हुआ है, ठीक है। अब आर से कहां पे आ गए? एम पे आ गए। आर की प्लेस वैल्यू कितनी? 18। एम की प्लेस वैल्यू कितनी? 13। 18 से 13 पे आए हो, क्या कर दिया? -5 कर दिया। क्या? -5 कर दिया। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? ए की प्लेस वैल्यू आपकी होती है कितनी? 1 होती है, ठीक है। 1 से हम कहां चले गए? हम चले गए वी पे, और 1 से अब यहां पे थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कैसे? देखो जरा, अगर मैं बात करूं वी के बाद क्या आता है? TUV। वी के बाद आता है W, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, और Z के बाद आता है आपका A। तो A से अगर मैं V लिख रही हूं तो मैंने कितना माइनस किया? 1 2 3 4 5, 5 माइनस आपने यहां पर भी किया है, तो ये आपका -5 हो रहा है। S से आप N पे आए हो। S की प्लेस वैल्यू कितनी? 19 है। 19 से आप कहां पे आ गए? N पे आ गए। N की प्लेस वैल्यू कितनी? 14। यहां पर भी आपने क्या किया? -5 किया है। P से आप कहां आए? K पे आए। P की प्लेस वैल्यू कितनी? 16। K की प्लेस वैल्यू कितनी? 11। 16 से 11 यानी कि -5। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पहले वाले, केवल पहले लेटर में हमने +5 होता देखा, बाकी सब में -5 -5। करेक्ट है, पहले वाले में +5 और बाकी सब में -5। अब इसका आंसर निकाल पाओगे क्या? इसका आंसर निकाल पाओगे इस बेसिस पे? सी में क्या करोगे? +5 करोगे। सी में +5 करोगे तो क्या बन जाएगा? सी में +5 करने से बन जाएगा आपका 3 और 5 8, यानी कि H बन जाएगा। बाकी के लेटर्स बताइए। सी में +5 क्या तो बन गया H, और बाकी के मैं लेटर्स बनाऊंगी तो क्या बनेगा? R। अच्छा, R में -5 ही तो करना है। R से -5 करोगे तो क्या आएगा? M आएगा। सीधे कॉपी कर दो। A से -5 करोगे तो यही V आ जाएगा, सीधे माइनस कर दो। N से -5 करेंगे, 14 -5 करोगे तो 9 आएगा, और 9 मतलब I आ जाएगा। और E में से -5 करेंगे तो कहां पे आ जाओगे? Z पे आ जाओगे। मेरा आंसर बनेगा HMVIZ। करेक्ट है? क्लियर है ये बात? HMVIZ मेरा आंसर बनेगा। यहां पे X नहीं होना चाहिए, यहां पे X नहीं होना चाहिए, यहां पे H कर लो इसको। HMVIZ मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। करेक्ट है सबके साथ? सबको क्लियर हो रहा है ये बात? 100%। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते तो ये बेसिक कोडिंग का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल कि पहले में +5 किया, बाकी सब में -5 किया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये कि मिरेकल को लिखा है कुछ ऐसे, गैम्बल का हमें निकालना है क्या? कोड। अब देखो जरा इसमें क्या चल रहा है। मिरेकल को आपने क्या कोड कर दिया? आपने इसको कोड कर दिया N। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सब लोग इसको करके बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मिरेकल को हमने लिखा है NKUEHRL। अगर आपको चाहिए तो मैं लेटर प्लेसेस लिख सकती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाए कि इसमें क्या लॉजिक जो है वो चल रहा है। बताइए, M की प्लेस वैल्यू कितनी? 13। 13 का क्या कर दिया आपने? 14। 13 से 14 हो रहा है, मतलब क्या बोलोगे? +1 हो रहा है। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया। 9 से 11 कर रहे हो,
ये आप समझदार खुद हो। आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18, यू की कितनी 21, उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, सी की ई की कितनी 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की कितनी है 18, एच की 18 नहीं, एच की 8 है, एल की कितनी है 12 और इधर एन आर की कितनी 18। तो ये प्लेस वैल्यू देखो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब आप बताइए आंसर क्या होगा, ई की 5 और एल की 12। अब बताओ जरा सॉल्व करके क्या बन रहा है। सारी की सारी प्लेस वैल्यू आप सी आंसर ऑलरेडी आ रहा है, वेरी गुड। अब सी सही है या नहीं है वो हम देखेंगे। क्या किया, 13 से 14 यानी कि +1, करेक्ट है बात। 9 से कहां पे आगे 11 पे आगे मतलब +2, 18 से कहां पे आगे 21 पे आगे मतलब +3, यहां 1 से आगे 5 पे यानी कि +4। क्या इसके आगे जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हमें क्या दिख रहा है पैटर्न, +1 +2 +3 +4। क्या पैटर्न चल रहा है, +1 +2 +3 +4। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में हम थोड़ा और आसानी से काम कर सकते हैं। मैं देख लूं मेरे ऑप्शन में लास्ट लेटर सब जगह पे डिफरेंट है क्या, 2 जगह पे सेम है, यहां पे n है। तो मैं क्या केवल अपना लास्ट लेटर चेक करूं। अब लास्ट लेटर में कितना प्लस होगा वो डिपेंड करेगा कि लास्ट लेटर कौन से स्थान पे है। पहले वाले में +1 हुआ है, लास्ट वाले में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें +7 हुआ होगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करना है, इसमें +6 करना है। ई में जब 6 ऐड करेंगे, ई की प्लेस वैल्यू कितनी थी 5, 5 और 6 11, 11वां लेटर हमारा क्या होता है, 11वां लेटर हमारा होता है के। मतलब हमारा आंसर एंड होना चाहिए के पे। के यहाँ है, के यहाँ है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। इन दोनों में चेक करो पहला लेटर क्या आएगा, सी आएगा कि एच आएगा, सी आएगा कि एच आएगा। जी में करना है +1, जी में +1 करेंगे तो क्या बनेगा, एच बनेगा। यानी कि शुरुआत होनी चाहिए एच के साथ और खत्म होना चाहिए किसके साथ, के के साथ। शुरुआत एच के साथ और खत्म के के साथ। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन, बहुत बढ़िया। अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, सबका यहाँ पे आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो जरा। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब ये नेक्स्ट सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा क्या है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है देखो, रिक्वेस्ट को लिखा है, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। रिक्वेस्ट को लिखा है कुछ ऐसे, क्या लिखा है, एस कोड आपके सामने S2R52TU, ये कोड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट को लिखा है S2R52TU। अब ये वाला क्वेश्चन जो बच्चे बताएंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि हाँ हमारी तैयारी थोड़े से अच्छे लेवल पे है। देखते कि कितने बच्चे ऐसे जो इस आंसर को बता पाएंगे। और लॉजिक भी चाहिए, लॉजिक भी बताना है कि क्या लॉजिक हमने यहां पे लगाया है। बताइए, रिक्वेस्ट को अगर मैंने लिखा है S2R52TU, तो यहां पे लॉजिक के साथ आप आंसर बताइए क्या हो सकता है। और कोड किसका बताना है हमें, कोड हमें बताना है एसिड का। कोड हमें बताना है किसका, एसिड का। एसिड का कोड निकालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट को पहले समझना पड़ेगा ये कैसे बनाए, कैसे बनाए बताइए। ऑप्शन नंबर दो आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो डी और सी को मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ए और बी तो नहीं बोलोगे इसके बाद, सी और डी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। हमें एक बात तो 100% पता है कि आर से एस हो गया मतलब +1 हो गया, करेक्ट है। पी क्यू आर एस, आर के बाद एस आता है, ठीक। क्यू के बाद आर आता है, यहाँ पे भी +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया। यू ई और एस में भी आपने क्या कर दिया, +1 कर दिया, क्योंकि एस का कोड क्या बन रहा है, टी। पी क्यू आर एस टी, एस के बाद टी आता है। टी में भी +1 कर दिया, क्योंकि टी के बाद क्या आता है, यू आता है। अच्छा एक बात बताओ, आर क्यू एस और टी में सब जगह पे एक ही बिहेवियर है ना, क्या, +1 +1 +1, राइट। लेकिन कुछ जगह पे आपको कुछ चीजें चेंज होती दिख रही, कहां पे, ई में। ई को 2 क्यों लिखा, यहां पे नंबर आया, यहां पे नंबर आया, यहां पे नंबर आया। तो सबसे पहला सवाल इस क्वेश्चन में यही आएगा दिमाग में कि हमने कुछ जगह पे नंबर क्यों लिखे और कुछ जगह पे आपने लेटर्स क्यों लिखे। अब जिन जगह पे आपके नंबर्स आए, क्या वो स्पेशल हैं, क्या वो स्पेशल है। ई, यू और ई की अगर आप बात करोगे, क्या इसमें कुछ स्पेशल है, ये कौन से लेटर्स है, ई है, यू है, आई है, क्या है ये, वॉवल्स है। ये क्या है, ये है आपके वॉवल्स। अब हमने क्या किया, या जो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो हमारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, अगर वॉवल्स को नंबरिंग करोगे तो क्या ऐसा बोल पाओगे कि ये पहले नंबर का वॉवल है, ये दूसरे नंबर का वॉवल है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे, ये पांचवे, करेक्ट है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वॉवल, करेक्ट है। हमने क्या किया, जो वॉवल्स हैं उनको हमने उनके नंबर से रिप्रेजेंट, ई कौन से नंबर का वॉवल है, दूसरे नंबर का। यू किस नंबर का वॉवल है, यू है पांचवें नंबर का, तो 5 आ गया। ई कौन से नंबर का वॉवल है, दूसरे नंबर का। बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में क्या, +1, वॉवल में उनकी प्लेस वैल्यू। अब इस बेसिस पे मेरा आंसर, ए कौन से नंबर का वॉवल है, पहले नंबर का। सी में क्या करोगे, +1, क्या बन जाएगा, डी। आई कौन से नंबर का वॉवल है, तीसरे नंबर का, तो यहाँ पे 3 आएगा। डी में करोगे +1, क्या बनेगा, ई बनेगा। तो आंसर बनेगा हमारा 1D 3E। और जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया था वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया था बिल्कुल गलत। क्योंकि सी मार्क करते वक्त हमने पता है क्या किया है, सी मार्क करते वक्त हमने ये किया है कि हमने सब में +1 कर दिया। सही बात, यही गड़बड़ की है ना सी वालों ने। तो जिन्होंने सी मार्क किया उन्होंने सिंपल ये ध्यान ही नहीं दिया कि नंबर क्यों लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे गड़बड़ तो नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ सबको, ऑप्शन समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब आप ये देखो कि कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप चाहें तो कितना भी कॉम्प्लेक्स, टफ से टफ क्वेश्चन बना सकते हो और चाहें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बना सकते हो। सही है, तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर बेस्ड कोडिंग। अब ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर बेस्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर तुरंत बता दो, इसका आंसर तुरंत बता दीजिए कि क्या होगा, क्योंकि आप सब बड़ी आसानी से इसका आंसर कर लोगे। मैम डीआरडीओ बैच में नहीं 9:30 PM क्लास पढ़ाएंगे। देखो डीआरडीओ वाले जितने भी बच्चे, कल मैंने बताया था, डीआरडीओ वाले जितने भी बच्चे क्लासेस जिनकी 9:30 पे होती थी ना, वो सारे कहाँ आ जाएं, वो 9 PM पे आ जाओ। कहाँ आ जाओगे, 9 बजे आना है, इस बात का ध्यान रखो। अब 9:30 क्लास नहीं हो रही हमारी, 9 बजे क्लास हो रही, 9 बजे आप लोगों को आना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर हमें निकालना है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो हमने लिख दिया मशीन को MACHINE को आपने लिखा CAM, ठीक है, CAM, और फिर HENI। अब हो क्या रहा है, इसको आधा किया, इसको आधा किया, बीच वाला लेटर वहीं रहने दिया, बीच वाले लेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं। बाकी जो इधर उधर के लेटर है उनको रिवर्स कर दिया। MAC का क्या कर दिया, CAM, INE का क्या कर दिया, ENI, ठीक है, करेक्ट। उसी हिसाब से ये जो मॉन्स्टर लिखा हुआ है, मॉन्स्टर में आप क्या करोगे, आगे के 3 लेटर रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा, NOM बनेगा। NOM यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ। अब इसमें फिर क्या रह गया, S, बीच वाला लेटर वहीं रहेगा, उसको हमने छेड़ना नहीं है। और बाकी के 3 लेटर TER क्या हो जाएंगे, RET, क्या हो जाएंगे, RET। यानी कि मेरा आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, SRET। ऑप्शन नंबर 1 सबका आंसर आ रहा है, सबका क्लियर आंसर आ रहा है 100%। वेरी गुड। अच्छा शेयर करते रहो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस सेशन को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आप ही लोगों की होगी, ठीक है। तो एक बार शेयर करते रहो सब लोग। अब जैसा कि बताया, ऑर्डर बेस्ड कोडिंग में क्या होता है, क्रम चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है। अब इसमें कभी गड़बड़ करोगे क्या, नहीं करोगे ना। पहचान लोगे कि मशीन में जितने लेटर्स है वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे लेटर कॉमन है, बराबर है। जैसे दिखे कि सारे के सारे लेटर दोनों साइड पे दिख रहे हैं, मतलब ऑर्डर कोडिंग है। केवल क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन यहाँ से वहां हो रही है, उसको देख लोगे और आंसर बना लोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये आप लोग कर लेना अपने आप। ये ऑर्डर बेस्ड कोडिंग है, ये फिर से क्या है, आपकी ऑर्डर बेस्ड कोडिंग है। एक बार बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका भी, फटाफट से। रीडिंग को लिखा है आपने, सेम लॉजिक है, REA का क्या कर दिया, AER, रिवर्स कर दिया। कर लोगे ना इसे, इसको मैं छोड़ रही हूं आप लोगों के लिए, इसको अपना होमवर्क समझ के कर लेना। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। चलिए जो इजी है उसका मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि बाकी आप बड़े आराम से कर लोगे। जहां पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है उन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा डिस्कस भी करूंगी। चलिए बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर दिल्ली को क्या लिखा है, 73541। दिल्ली को क्या लिखा है, दिल्ली को आपने लिखा है 73541 और उसके आगे कैलकटा को लिखा है ये सब CALCUTTA। कैलकटा को क्या लिखा है हमने, 82586662। करेक्ट है। हमको किसका कोड बताना है, कैलीकट का कोड बताना। तो कैलीकट का कोड बताने के लिए आपने ये देखा कि हमारे पास
कैलीकट में जो जो लेटर्स हैं वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? कैलीकट के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो कहाँ दिख रहे हैं? क्या एल जो है वो दिल्ली में है? क्या CUT आपके पास यहाँ पे है? क्या CL आपके पास यहाँ पे? जब जब आप ऐसा ऑब्जर्व कर पाओ, ऐसा पहचान पाओ कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो आपके एग्जाम्पल्स में से निकल कर आ रहे, सीधे कॉपी पेस्ट करना है। और सीधे कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? CAL का कोड यहां से उठा लो, क्या बन जाएगा? 825। क्या बन जाएगा? 825। उसके बाद I का कोड कहां से ले लोगे? I का कोड यहां से ले लो। क्या है I का कोड? 1 है, 1 यहां पे लिख दो। तो मेरा आंसर बनेगा 8251। यहाँ पे 8251 नहीं है, यहाँ पे 8251 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। सीधे आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। क्या और आगे जाने की जरूरत है? नहीं। अपना जैसे ही आपने एक दो लेटर्स निकाले, सीधे ऑप्शंस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फिर से यही है, फिर से सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा? नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है ये भी आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। अब इसका क्या आंसर हो सकता है? डांस को कुछ लिखा हुआ है, एंड को कुछ लिखा हुआ है, सेट को कुछ लिखा हुआ है। हमें कोड बताना है कि 73285 किसका कोड होगा। क्या बताना आपको? 73285 ये किसका कोड है या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो जरा, 7 कहां पे? यहाँ पे 7 है, नहीं। यहाँ पे 7 है, नहीं। यहाँ पे 7 है, हाँ। तो ये 7 किसका कोड होगा? ये 7 कोड है आपका S का। तो क्या हो जाएगा? 7 किसका कोड है? S का। यहाँ पे लिखो S, ये हो गया। अब S इसमें है, नहीं। S इसमें है, नहीं। S इसमें है, नहीं। सीधे सीधे क्या, केवल एक लेटर को समझ के हम ऑप्शन नंबर C मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर A भी बोल रहे, A नहीं होगा, A नहीं होगा। केवल आपने क्या देखा? पहला लेटर देखा और पहले लेटर से आपने अपना आंसर बना लिया। आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट है। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रिवर्स लेटर कोडिंग। क्या है रिवर्स लेटर कोडिंग? यहां पे थोड़ा सा हम काम करेंगे क्योंकि ये वाली टाइप में कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल पहला क्वेश्चन देखो, ब्रेक को हमने क्या लिखा है? LBFSC। आज जब आप इस क्लास से बाहर जाओगे तो जितना हमने पढ़ा होगा वो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर भी होगा, और उतने में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से, प्यार से कर लोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझो जरा कि क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा हिंट आपके स्क्रीन पे पहले ही लिखा हुआ है, रिवर्स लेटर कोडिंग। ठीक है, रिवर्स लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं रिवर्स का सिस्टम है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट आप लोगों के सामने पहले ही लिखा हुआ है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताइए। हाँ जी, ये क्लास रोज चलेगी और रोज क्लास का टाइम जो है वो 9 PM रहेगा। क्लास का टाइम क्या रहेगा? 9 PM, 9 PM। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, देखो रेगुलर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि हर दिन हम एक टॉपिक करें, और जो टॉपिक लेंदी है उसमें 1 2 3 सेशंस भी जाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर D। और भी कोई आंसर है? B भी आंसर है, ठीक है। C भी आंसर है क्या? C रह गया बस। A B C आपने चारों ऑप्शन बता दिए। अब चारों ऑप्शन कैसे आंसर होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्या है? रिवर्स लेटर कोडिंग। अगर कभी किसी भी कोडिंग के क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होता ना कई बार लॉजिक नहीं समझ में आता, एक काम करना जरूरी है कि लॉजिक अगर नहीं भी समझ में आया तो नंबर प्लेसेस लिखो जरा दोनों साइड पे। B की प्लेस वैल्यू 2, R की 18, E की 5, A की 1 और K की 11। ठीक है, ये सही है। इधर आ जाओ, L की प्लेस वैल्यू कितनी? 12, B की कितनी? 2, F की कितनी? 6, S की कितनी? 19 और C की कितनी है? 3 है। ये बात भी सी है। अब क्या आप ऐसा होते देख रहे हो कि K से L कर दिया और +1 कर दिया, 11 से 12 +1, 1 से 2 कर दिया +1 कर दिया, 5 से 6 कर दिया +1 कर दिया, 18 से 19 कर दिया फिर से +1 कर दिया, और ये 2 से कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, +1 कर दिया। तो है तो कहानी वही, +1 +2 +3 +4 +5। लेकिन कैसे? ये हो ये रहा है कि सबसे पहले जो आपने कोड लिखा है ना वो सबसे लास्ट लेटर का है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स लेटर कोडिंग। कि कोडिंग करते वक्त हम सबसे पहले लास्ट
फिर सेकंड, फिर उसके आगे, और सबसे लास्ट कोड सबसे पहले लेटर का। ये बात समझ में आ गई। और अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो उसके हिसाब से हमें कोड किसका बताना है, बॉम्बे का कोड बताना है। अब जब बॉम्बे का आप कोड लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉम्बे में BOMBAY, सबसे पहले कोड किसका लगाओगे, वाई का लगाओगे। सबसे पहले कोड किसका बनेगा, वाई का बनेगा। और वाई का कोड क्या बनेगा, वाई में क्या कर रहे हो, सब जगह पे क्या कर रहे हो, +1 कर रहे हो, सब जगह पे क्या कर रहे हो, +1। तो वाई में भी +1 करना है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, z आएगा, y +1 z। a में +1 करोगे तो क्या आएगा, b आएगा, b में +1 करोगे तो c आएगा, m में +1 करेंगे तो n, o में +1 करेंगे तो p, और b में +1 करोगे तो ये मेरा आंसर ZBC, ZBC NPC, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हटा दो, ये NCP लिखा हुआ है इसलिए ये हटेगा, यहाँ पे कुछ और लिखा है इसलिए ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर 1 वाले जितने बच्चे थे उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। सही बात है, क्लियर है सबको 100%? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फिर से आपका रिवर्स कोडिंग का है। 30 सेकेंड शुरू होते हैं, 30 नहीं, चलो 40 सेकेंड ले लो। 40 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब। बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है। थैंक यू नरेश कुमार, थैंक यू सो मच। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, मनी। मनी को आपने लिखा क्या, मनी को आपने लिखा है ZGQSR, ठीक है, मनी को हमने लिखा है ये। और मुझे कोड बताना है किसका, एविड का। मुझे कोड बताना है किसका, एविड का। बताइए कैसे बनेगा। नंबर प्लेसेस लिख के देखो एक बार, क्या लॉजिक लग सकता है यहां पे। करेक्ट है। अगेन देखो, y से z हो गया +1 बोल पाओगे, e से g हुआ +1 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हुआ है। ठीक है, n की प्लेस वैल्यू 14 और q की 17 है। इस बार क्या हो गया, इस बार +3 हो गया, क्या हो गया, +3 हो गया। o की प्लेस वैल्यू 15 है और s की 19 है। इस बार क्या हो गया, इस बार +4 हो गया। ठीक है, करेक्ट है। तो +1 +2 +3 +4, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे +5 हो रहा होगा। वैसे ही आपको आंसर निकालना है। इसमें कर दो +1, डी में 1 आगे जाएंगे तो कहां पहुंचोगे, ई पे पहुंचोगे। सही बात है। उसके बाद आई में करोगे क्या, +2, आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आता है, के। तो ई के से मेरा आंसर शुरू होना चाहिए, और ई के से शुरू होता है ये ऑप्शन है, ई के से शुरू होता है ये भी ऑप्शन है। फिलहाल इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो। उसके बाद वी में क्या करना है, वी में करना है +3। वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, तो पहले आ जाएगा वाई। तो ई के वाई से मेरा आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा, ई के वाई यहां तक पूरा बराबर है, ये लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। ए में +4 करोगे तो क्या आएगा, ई आ जाएगा, तो लास्ट लेटर बनेगा आपका ई। तो वाई के बाद ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये वाला गलत हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या लिखा है, एफ लिखा है। हमें क्या चाहिए, लास्ट में ई चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सही है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर कोडिंग का। किसका है, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ये एक बार जरा सॉल्व कीजिए इसको, क्या इसका आंसर हो सकता है। नंबर कोडिंग का पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, क्या इसका आंसर होगा या हो सकता है। अब देखो, नंबर कोडिंग एक ऐसी चीज है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, क्वांट पढ़ते हो, नंबर का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि नंबर को बड़े सारे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। नंबर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे क्या किया, कह रहे कि अगर ए को 1 बोलते हैं तो एंड का कोड लिखा है 19। एंड का कोड 19 कैसे आया वो समझो। एंड को हमने क्या कर दिया, ए की प्लेस वैल्यू कितनी, 1 है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14 है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। अब इनको सबको अगर जोड़ दोगे तो ये 14 और 5 कितना, 19 बनेगा क्या। इन सबको अगर हम सिंपल जोड़ देंगे तो क्या 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, बैट का कोड निकाल लोगे फिर ऐसे ही। अब बैट का कोड क्या बन जाएगा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी, 2, ए की कितनी है, 1, टी की कितनी है, 20। इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 23 बनेगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप सबने बिल्कुल करेक्ट बनाया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आओ,
नेक्स्ट सवाल पे आएंगे तो नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपका डिफरेंट होगा। क्या है इसमें सवाल? देखो लिखा है कि कैब को हमने लिख दिया कितना, 13 लिख दिया। फीट को हमने लिख दिया 41, फीट को हमने लिख दिया है कितना, 41। ठीक है, हमें कोड बताना है जेड का। आपके पास है 30 सेकंड, बताइए। पहले तो लॉजिक पता करना पड़ेगा, और लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो फिर आंसर भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या होगा आंसर बताइए। ये जो उदास बालक आप हो, हाँ, एक ही कमेंट बार 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 कॉपी पेस्ट। एक तो नाम तुम्हारा उदास बालक, क्यों हो जाएगी प्रिया तुम्हारी भाई? क्या है ये कमेंट करना बंद करो। देखो ब्लॉक हो जाओगे, ये कमेंट बार बार मत करिए। अच्छा क्या आंसर है? 41। 41 आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बार देख लेते कि 41 आंसर है कि कुछ और आंसर है। पहले तो समझते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक की अगर बात करोगे, देखो क्या है, प्लेस वैल्यू निकालो सीधे। नंबर कोडिंग मतलब प्लेस वैल्यू से ही कहीं ना कहीं आंसर बन रहा होगा। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, कितना बन गया? 6 बन गया। लेकिन 6 और 13 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम क्या कर रहे हैं, हमने सबकी प्लेस वैल्यू निकाली, क्या आ गया, ऐड करके 6 आ गया। इस 6 का कर दो डबल, क्या आ गया, 12 आ गया। और उसमें कर दो एक और ऐड, तो बन गया क्या, 13। नंबर प्लेसेस निकालो, उनको ऐड कर दो, उनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद डबल कर दो, डबल करके एक और ऐड करना है, ऐसा कुछ लग रहा है। आगे देखो, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी, 6, ई की कितनी, 5, ई की कितनी 5, और डी की कितनी 4। इन सबको जरा एक बार आपस में ऐड करो। 5 और 5 10, और 6 16, 16 और 4 20। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 20 का डबल करोगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। और उसमें अगर एक हम ऐड करेंगे तो 41 बन रहा है। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ो, जे की प्लेस वैल्यू कितनी, 10, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की है 4, ई की है 5, तो 10 और 1 और 4 और 5, ये हो गया आपका कितना, 5 और 5 10, 10 और 10 20। क्योंकि इन सब को भी ऐड करके आपका जो रिजल्ट आ रहा है 20 आ रहा है। यहां पे भी हमारा रिजल्ट क्या आया था, 20 आया था। 20 का डबल करेंगे और फिर एक ऐड करेंगे तो आंसर 41 जितने भी बच्चों ने बोला है, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया। हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 41 ही आएगा। वेल डन, बेहतरीन। जितने भी बच्चों ने 41 बोला बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे फिर से है क्या, नंबर कोडिंग का। इस वाले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए पहले। मंदिर को लिखा है 216, बिस्किट को लिखा है 343, क्योर का हमें कोड बताना है, तो कैसे होगा ये? बताइए। अब ये क्वेश्चन देखते कितने लोग करेंगे। मैम केवीएस टीचिंग ग्रुप की क्लास भी लगती, हाँ बिल्कुल लगती है। केवीएस जो टीचिंग वाला है वो टीचिंग अड्डा पे होगी, ठीक है। और जो नॉन टीचिंग वाला है वो अपने एसएससी के चैनल पे होगी, ठीक है। और नॉन टीचिंग वाली क्लास जो रीजनिंग की क्लास है 4 बजे हो भी रही है रोज लगातार। अच्छा इसमें भी 41 64 आप लोग आंसर कर रहे हो, ये आंसर आप लोगों का आ रहा है। जितने बच्चों ने 64 आंसर किया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार लॉजिक भी बताओ। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मंदिर को हमने लिख दिया है क्या, मंदिर को हमने लिख दिया 216, ठीक है। अब 216 को अगर नजरअंदाज करोगे, 216 को अगर इग्नोर मारोगे कि भाई ये तो नॉर्मल नंबर है, प्लस माइनस कुछ किया होगा, तो फिर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि 216 जो है वो आपका नॉर्मल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये 6 का क्यूब है ना। अब जैसे ये रियलाइज होगा आपको, जैसे आपकी समझ में ये बात आएगी कि ये तो 6 का क्यूब है, तो दूसरी बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि क्या यहाँ पे मंदिर में जो लेटर्स हैं क्या वो 6 हैं।
जरा देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स है, 6 लेटर है। तो हमने क्या किया, बहुत आसानी से एक वर्ड में कितने लेटर्स है वो निकाला, कितने हैं, 6 हैं, और उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ये बन गया आपका कोड। सही बात है, लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? अगला देखो, बिस्किट में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 लेटर्स हैं और 7 का क्यूब आप सबको अच्छे से पता है कितना होता है, 343। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बड़ा बड़ा हिंट है, क्या 343, 343 जो कि 7 का क्यूब है, 216 जो कि 6 का क्यूब है। अगर इस हिंट के अलावा हम प्लस माइनस में लगेंगे तो फिर आंसर तो नहीं निकलेगा। अच्छा, किसका कोड बताना है, क्योर का बताना है। क्योर में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर है। 4 का क्या क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 64 वाले सब के सब बच्चे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। मतलब इसमें डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा काम किया आप लोगों ने। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट सवाल, एक और अच्छा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे ये बता पाएंगे। बताइए, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि कितने बच्चे जो हैं वो ये वाला क्वेश्चन सही बता पाएंगे। लेट्स सी। और ये लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। गिफ्ट को लिखा है 24, गिफ्ट को लिखा है हमने क्या, 24 लिखा है, ठीक है, करेक्ट है। बॉय को लिखा है आपने क्या, 6, बॉय को लिखा है 6। अच्छा, बॉय को 6 लिखने में तो सीधे सीधे दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ तो 3 लेटर्स हैं, 3 का डबल कर दिया 6 बन गया। तो यहाँ पे 4 है, 4 का डबल करोगे तो क्या बनना चाहिए था, फिर तो 8 बनना चाहिए था। तो ये लॉजिक दिमाग में आएगा तो, लेकिन तुरंत जाना भी चाहिए। सही है। देखो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि ये क्वेश्चन घुमा रहे हैं, घुमाने वाले कुछ क्वेश्चन तो होंगे, क्योंकि जब ये बात की गई आप लोगों से ये प्रॉमिस किया गया है कि हर टाइप कवर होगी और हर टाइप में भी हर एक लेवल को टच किया जाएगा। मतलब आप अगर सीजीएल की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके सीजीएल में आ सकता है ना। आप एमटीएस की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल के क्वेश्चन आपके एमटीएस में आ सकते हैं। तो ये देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, 25 आंसर आप लोग कर रहे हो, अब 25 हमारा सही आंसर है या नहीं है वो हम देखते हैं। अब समझना इसको हमने क्या किया, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये एकदम अलग ही लॉजिक है। हमने क्या किया, फैक्टोरियल जानते हो हैं, एक बात बताओ, फैक्टोरियल करके एक टर्म होती है हमारी क्वांट में, फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी काम किया गया नंबर ऑफ लेटर्स पे। गिफ्ट में कितने लेटर्स है, 4 हैं, गिफ्ट में 4 लेटर्स हैं, सही है बात। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 4, ठीक है। इसको देखो, 4 का करेंगे अगर आप फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जरा करो मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 12 का डबल 24, यानी कि इस गिफ्ट को अगर मैंने 24 लिखा है तो कैसे लिखा है, गिफ्ट में है 4 लेटर, 1 2 3 4, 4 का क्या कर दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, 1 तक जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बॉय, बॉय में कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है, कितने हैं 3। अब 3 का करो फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। सही बात है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब आंसर किसका बताना है, केविन का बताना है। केविन में कितने लेटर्स दिख रहे हैं हमें, 5 लेटर हैं। अब 5 लेटर हैं क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर्स है, तो 5 का कीजिए फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये क्या है, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो आपको पहले से पता है ना, ये क्या था, ये तो आपका क्या 24 था। 24 में आपको किसका मल्टीप्लाई और करना है, 5 का और करना है। 24 का 5 टाइम्स करोगे तो 120 आएगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या सही बात है। अब यहाँ पे वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं मैम ये तो बड़ा टफ है, एक बात बताओ, टफ तब तक है ना जब तक आपको पता नहीं, अग्रीड और नॉट। ये कोई भी चीज हमें टफ या प्रॉब्लम तभी तक कर सकते जब तक हमें उसका सॉल्यूशन पता नहीं है। अब जब आपको सॉल्यूशन पता है तो ऐसा सवाल कर लोगे ना अब आगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। तो नए नए तरीके, नए नए पैटर्न सीखना जरूरी है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि अब सीजीएल में, मेंस में आपकी रीजनिंग आने लगी है। सीएचएसएल में भी इस बार क्या हुआ, मेंस में आपकी रीजनिंग शुरू कर दी। मेंस में रीजनिंग आने का सिंपल सा तरीका यह है कि अब चीजें उतनी आसान नहीं रहेंगी, हमें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट सवाल पे आते, आगे देखें और बढ़े। क्या हमारे पास है, ये आ गया आपका ऑपोजिट लेटर पेयर। ये सबको पता है क्या ऑपोजिट लेटर पेयर क्या होते हैं? किसी को है पता? पता ही होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑपोजिट लेटर पेयर का मतलब है कि आपने ए से लेके एम तक ऐसे लिखा और उसके बाद एन से लेके जेड तक आपने उल्टा करके लिख दिया, यानी कि रिवर्स करके लिख दिया। ए से एम तक फॉरवर्ड और एन से जेड तक आपने उसको रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, ऐसे करने से होगा क्या? होगा ये कि ऊपर 13 लेटर हैं और नीचे भी 13 लेटर है। ये एक पेयर बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, ऐसे करके करके आपके 13 पेयर बन जाएंगे। सही बात है, 13 पेयर बन जाएंगे। अब इन 13 पेयर में एक खास बात है। क्या है वो खास बात? किसी भी पेयर को उठा लो और उनको जोड़ दो, है ना। किसी भी पेयर को उठा लो, उसको जोड़ दो। जैसे कि आई की बात करो, आई है 9th स्थान पे, आर है 18वें पे। 18 और 9 को जोड़ोगे तो 27 बनेगा क्या? सही। अच्छा, दूसरा देखो, ये जी है 7वें स्थान पे और टी है 20 पे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 बनेगा क्या? एम की प्लेस वैल्यू 13 और एन की 14, दोनों को ऐड करोगे तो 27 बन जाएगा क्या? तो ये सारे पेयर कुछ ऐसे हैं कि इन सब में एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? वो जो क्वालिटी है वो है इनका सबका सम, यूनिक सम। सबका सम एक ही निकल कर आएगा, यानी कि 27। करेक्ट बात, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ये तो समझ में आ गया हमको। अब इसके क्वेश्चन देखो जरा, ऑपोजिट पेयर कोडिंग पे क्या क्या आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है, लिखा है क्या? BOY। BOY को क्या लिखा है? YLB। हमें कोड किसका बताना है? गर्ल का बताना है। तो GIRL का कोड क्या होगा? क्या इसका आंसर लगता है आपको? क्या होगा? जी का कोड पता है आप लोगों को? बताओ। जी का कोड क्या होगा? जी का कोड हो जाएगा, जी का कोड क्या होता है? GT रोड। जी का होता है T, यानी कि यहां पे लिख दोगे T। R का होता है I, R का ऑपोजिट पेयर होता है I का ऑपोजिट पेयर होता है R, G का होता है T। इसको याद कर सकते हो आप कैसे? इंडियन रेलवेज करके, इंडियन रेलवे करके इसको याद रख लेना। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड करके इसको GT को याद कर लेना। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा? आर, आर का क्या हो जाएगा? आई, एल का क्या होगा? ओ। तो ट्रायो मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सही बात, बी ऑप्शन सबका पहले ही आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं, कुछ ए भी बोल रहे हैं। ऐसा तो मत करो कम से कम। ये तो ऑपोजिट लेटर पेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो यहां गड़बड़ मत करो। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर पक्का। चलो बढ़िया, वेरी गुड, बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ो फिर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अभी एक सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किसका था? ऑपोजिट लेटर पेयरिंग का था। अब क्या है, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है देखो जरा, रन को हमने लिखा है क्या? रन को लिखा है 9, 6, 13। कैसे लिखा है ये आपको पता करना है, और जब पता करोगे तो आंसर भी बना लोगे जंप का। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? थैंक यू अमित राणा, थैंक यू सो मच। याद कैसे करें? याद की मैं एक आपको चलो अभी तो अपने पास समय नहीं है, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ अभी कैसे इसको याद रखोगे। डीआरडीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रिंस बलियान पूछ रहे मैम डीआरडीओ में नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, डीआरडीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रन को लिखा है 9, 6, 13। एक बात बताओ, ऊपर लिखा हुआ था ना हमने अभी ऑपोजिट लेटर पेयर कोडिंग, तो हिंट तो मिलेगी आपको एग्जाम में, लेकिन ये हिंट नहीं होंगे। एग्जाम तक हमको एग्जाम रेडी होना पड़ेगा। देखो, इनके पहले निकाल लो ऑपोजिट पेयर। इनके क्या निकाल लो? ऑपोजिट पेयर निकाल लो। इनके क्या थे ऑपोजिट पेयर? जरा एक बार देखो, क्या क्या RUN है ना अपने पास, एक बार देखो जरा। RUN में देखो, आर का ऑपोजिट पेयर क्या था? आई, इंडियन रेलवे करके याद रख लोगे। यू का ऑपोजिट पेयर क्या होगा? F होगा, ठीक है। और RUN, एन का ऑपोजिट पेयर क्या होगा? M होगा, ठीक है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे लेके गए। इनके निकाले आपने ऑपोजिट लेटर पेयर। आर का क्या होता है? आई होता है। यू का ऑपोजिट लेटर पेयर क्या होता है? F होता है। एन का क्या होता है? M होता है। और उनकी प्लेस वैल्यू यहां पे लिख दी। ऑपोजिट पेयर निकाले और उनकी प्लेस वैल्यू यहां पे लिख दी। सिंपल सी बात है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी? 9, 9 यहां पे लिखा है। एफ की कितनी होती? 6, 6 यहां पे लिखा है। एम की कितनी होती? 13, 13 यहां पे लिखा है। तो सीधे सीधे ऐसे कर लोगे, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आर की प्लेस वैल्यू 18 है तो 18 यानी कि 27 में से 18 माइनस कर दो, 9 ही आएगा।
9 लिखा है। ये u की प्लेस वैल्यू 21 होती है, 27 में से 21 माइनस कर दो 6 ही आएगा। n की प्लेस वैल्यू कितनी 14 होती है, 27 में से 14 माइनस करोगे तो 13 ही आएगा। तो या तो 27 में से माइनस कर दो या फिर ऑपोजिट पेयर निकाल के उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। हमें आंसर किसका निकालना है, जंप का। j का ऑपोजिट पेयर होता है q और q की प्लेस वैल्यू होती है क्या 17, क्या 17, 17 से शुरू होगा हमारा आंसर, 17 से ये शुरू हो रहा है, 17 से ये शुरू हो रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। लास्ट में लिखा है 11, लास्ट में लिखा है 16। सिर्फ इसको देखो, p का ऑपोजिट पेयर होता है k। पी के मूवी याद है आप लोगों को, पी के आमिर खान की मूवी आई थी, कौन से गोला से आए हो आप, याद है वो ऐसे ट्रांजिस्टर लगा के आता है, ठीक है। तो P का K और K का P आप याद रख सकते हैं। तो P का ऑपोजिट पेयर K होता है और K का 11 नंबर, K कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। तो 11वें नंबर वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, करेक्ट है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और ये हमारा जो है अगला सवाल क्या लिखा है, गार्डन। ये आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए, ये सवाल आप लोगों के लिए आज का क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सवाल जितने बच्चे आज कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे ना कि मैम इसका लॉजिक ही है, लॉजिक बता दो आप लोग, ठीक है, लॉजिक बता दो या फिर आंसर बता दो, तो इसमें जो है बहुत ही एक अच्छी बात होगी कि अगर हम ये क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो, ठीक है, कर पाओगे। हाँ, 27 से भी घटाया जा सकता है, अजीत कुमार बिल्कुल सही बोला, मैंने वो कॉन्सेप्ट बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है, कर पाओगे इसको, बोलिए कर लोगे ना। देखते कि कितने बच्चे इसको होमवर्क में, होमवर्क का मतलब है कि कमेंट सेक्शन में बताना, आज क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और सीरियसली जो जो बच्चे बताएंगे मतलब ये दिखाएगा कि हाँ आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया एक अच्छे लेवल पे चल रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ये हमारा जो 9 PM का 9 PM का जो शो है, इसमें मैं वापस से रिपीट करूंगी कि क्लासेस जो हैं वो आपकी टॉपिक वाइज चलेंगी, और टॉपिक वाइज जैसे आपने आज देखा कि एक एक टाइप को कवर किया जा रहा है, एक एक टाइप के अंदर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप बन सकते हैं, उसको भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक बार जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो वापस से हम क्या आएंगे, प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत ही शानदार तरीके से आपकी सारी की सारी क्लासेस होने वाली है। आप लोगों को केवल इतना करना है कि ये 9 बजे का टाइम फिक्स कर लो, 9 PM आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यही इस क्लास में आना है, ये आप लोगों को करना है, रेगुलर रहना है, मेंटेन करनी है अपनी रेगुलरिटी, बस इतना आपसे उम्मीद है, वो आप लोग कर लीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो आंसर डी और ए पहले ही बता रहे हो आप लोग, तो डी और ए मैंने मार्क कर दिया है, देखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, है ना, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब किसकी तैयारी कर रहे हैं, या तो MTS की तैयारी कर रहे हो आप लोग, या CHSL भरने वाले हो आप लोग, है ना। अभी 2023 का CHSL जो है, अब 2022 वाला तो आपका ऑलमोस्ट अब आ ही जाएगा एग्जाम, फिर 2023 का भरोगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद CGL की तैयारी में लगे होंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि भाई, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रीजनिंग शो में बात कर रही हूँ सारे एग्जाम कवर करने की, और अगर मैं सारे एग्जाम कवर करने की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी जो है अपने सारे एग्जाम्स को दिमाग में चल के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पूरी की प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम अपनी क्लासेस करना चाहते हैं, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट एक वेल एक्सपीरियंस एक जो है आपके फैकल्टी आपको पढ़ाएं और आपके सभी डाउट्स का जो है समाधान वहां पर हो, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं SSC के महापैक के साथ। SSC के महापैक को कैसे आपको लेना है और SSC महापैक का फ़ायदा क्या है। SSC महापैक का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। GD कवर हो जाएगा, आपका जो MTS है आने वाला वो कवर हो जाएगा, MTS के अलावा दिल्ली पुलिस आ जाएगा, इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा आपका CGL आ जाएगा, CPO आ जाएगा, स्टेनोग्राफर आ जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट, मतलब हर एग्जाम। करना क्या होगा, अगर आप लोग अभी किसी बैच से जुड़े हुए नहीं हो तो करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे कहाँ जाओगे, गूगल पे जाओगे। इसमें क्या करोगे, इसमें आप लोग सिंपल सा क्या करिएगा, एक सेकंड रुको, इसमें क्या करोगे आप लोग, अड्डा
पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे अड्डा 247, ठीक है, अड्डा 247 सिंपल सर्च करोगे, सबसे ऊपर आ जाएगा, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, किसमें, एसएससी में जाओगे, एसएससी में चले जाओ, एसएससी महापैक के अंदर। और ये आज आपसे क्यों बात की जा रही है, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है आपकी। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि आपके पास ये, अगर देखो ये एसएससी का महापैक है, इस पे क्लिक करो जरा एक बार। अब एक बात मैं बता दूं, कौन कौन से एग्जाम आपके कवर होंगे। आपका कवर होगा सीजीएल, सीएचएसएल भी आ जाएगा, सीपीओ भी आ जाएगा, स्टेनोग्राफर आ जाएगा, एमटीएस आ जाएगा, जीडी आ जाएगा, दिल्ली पुलिस, और क्या चाहिए, सारे के सारे एग्जाम लाइन से लिखे हुए हैं। मतलब इन सभी एग्जाम की आपको क्लासेस मिलेंगी, किस किस की, सीजीएल की, एक सेकंड रुकिए, आपको इसमें सबकी क्लास, सीजीएल की क्लास मिल रही है, आपको सीएचएसएल की क्लास मिल रही है, सीजीएल कवर होगा, सीएचएसएल कवर होगा, सीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, एमटीएस है, जीडी है, दिल्ली पुलिस, ये सारे आपके आने वाले एग्जाम में एक के बाद एक के बाद एक। इसमें इन हर एग्जाम कवर होगा, क्लास होगी, हर एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगी, हर एग्जाम की आपको बुक्स अलग से मिलेंगी, ई बुक्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको केवल क्या करना है, कोड लगाना है, और कोड लगा के, ये देखो पहली बात तो डबल वैलिडिटी का फायदा, ये आपका 2 साल के लिए पैक वैलिड होगा। 2 साल तक आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड लगाना है। कोड क्या लगाओगे आप, कोड लगाना है आपको Y651, ठीक है, कोड लगाओगे Y651, और कोड लगा के जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये कुछ 2989 यानी कि 2900 रुपए का ये आपको पड़ जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि 2900 रुपए में आपके 6 से 7 एग्जाम कवर हो रहे हैं, ना कि केवल क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको अलग अलग मिलेगी। और ये कब तक वैलिड रहेगा, ये और अच्छी बात है कि आपके पास डबल वैलिडिटी चल रही है, तो ये पूरे के पूरे 2 साल के लिए आपका महापैक वैलिड रहेगा। इसके अलावा फिर आपको कहीं पे और पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोनीश मिश्रा, केवीएस जेएसए की क्लास जो है वो आपकी अलग से चल रही है 4 बजे। अगर आप केवीएस जेएसए की क्लास की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी क्लास अपनी 4 बजे अलग से चल रही है, ठीक है मोनीश। तो ये जो है आपका 12+12 यानी कि पूरे 2 साल के लिए वैलिड होगा। इसके लिए कोड आप लगाना मत भूलना, Y651, और आपकी ये डबल वैलिडिटी जो है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है और सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, चेकआउट इसको कर लेना, Y651 कोड है। और जब तक आपकी डबल वैलिडिटी है इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि 2 साल तक आपको फिर कुछ भी जो है इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, जो केवीएस जेएसए की बात कर रहे हैं, जो बच्चे केवीएस जेएसए की बात कर रहे हैं, केवीएस जेएसए वाले बच्चे 4 बजे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4 बजे उनकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है। दिन में 4 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चल रही है केवीएस जेएसए की, ओके। टेस्ट कैसे मिलेगा, मनीष पूछ रहे, टेस्ट भी आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे कि अगर आपको चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, आपको जैसे टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई ऑल कोर्सेज में गए, एसएससी में गए आप, जैसे आप एसएससी एमटीएस की अगर तैयारी कर रहे हो, है ना, एसएससी एमटीएस में क्या करोगे, नीचे जाओगे, ये आपकी टेस्ट सीरीज आ गई। जैसे ये टेस्ट एसएससी की प्राइम टेस्ट पैक है, ये एसएससी का प्राइम टेस्ट पैक का मतलब है इसमें आपके ज़्यादा टेस्ट होंगे, और कितने, 1000+ टोटल टेस्ट, मतलब 1000 से अधिक टेस्ट है। तो इस पर बाय नाउ पे जाओगे, बाय नाउ पे जाने के बाद आपको फिर से वही करना है, कोड लगा देना है अपना, यहाँ पे अपना कोड लगा देना, क्या Y651, ये कोड लगेगा एक सेकेंड, Y651 कोड लगाओगे, ठीक है। Y651 कोड लगा के अप्लाई करोगे, और ये आपकी जो प्राइस है, अच्छा इसमें क्या करोगे ना, टेस्ट सीरीज वाला कोड है ना, टेस्ट सीरीज में आपको एस भी लगाना होता है, Y651 के आगे एस और लगाना है, एस जैसे लगाओगे अप्लाई कर दोगे, ये आपको पड़ जाएगा इतने में। लेकिन ये आपकी एक टेस्ट की नहीं है, इसमें आपका सीजीएल भी है, इसमें आपके सारे एग्जाम कवर है, इसलिए इसका प्राइस जो है वो 499 से कितना 414 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, केवल कोड पे ध्यान रखिएगा कि Y651 कोड लगाओगे आप बैच के लिए या फिर महापैक के लिए, बैच और महापैक के लिए ये कोड लगाना है। अगर टेस्ट सीरीज लोगे तो Y651 के आगे एस लगा देना, ये करना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई है, ओके। इसके अलावा कोई और डाउट है,
एमटीएस का आपका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला, आगे अगले आने वाले 10 दिन में आपको एमटीएस का फॉर्म जो है दिख जाएंगे। एमटीएस के बाद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म्स आपके दिख जाएंगे, राइट। ठीक, अच्छा क्लास का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास का जो समय है, डीआरडीओ वाले बच्चे भी जो 9:30 बजे मेरे साथ जुड़ते थे उनको भी 9 बजे ही आना है। क्लास का हमारा टाइम क्या है, अब 9 PM हो गया है, इसका ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग ओवर करेंगे। कल हमारा सेशन फिर से 9 बजे लाइव होगा, कल सैटरडे और कल भी क्लास होगी, कोई क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास समझ में आई, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो इस सेशन को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।